जिसका मेगा चंदा उसको मेगा धंधा। ऐसे ही प्यारे खान की बात है कि उन्हें भी यहाँ पे महानगर पालिका का एक बड़ा ठेका उनको दिया गया है और जब उनको धंधा मिला है तो जाहिर बात है कि वो इसकी बात करेंगे। लेकिन वो जो गारंटी की बात करते हैं प्यारे खान जी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो उस वक्त समय कहाँ थे जब NRC का आंदोलन चल रहा था और जो शाहीन बाग में जो मुस्लिम महिलाएं बैठी थी उनको इनकी पार्टी के लोग कहते थे कि ये महिलाएं 500 रुपये में बिकती है, तो इनकी माँ बहनों और पर इज्जत आबरू उछाली जा रही थी। तो ये प्यारे खान उस वक्त कहाँ थे। वो इतना ही नहीं, जो स्कॉलरशिप दी जाती थी मुस्लिम बच्चों को, मौलाना आज़ाद जो बोर्ड था उस बोर्ड की इस गवर्नमेंट ने उस बोर्ड को समाप्त कर दिया। तो कितने बच्चे मुस्लिम ऐसे थे जो एग्ज़ाम के टाइम पे जिनको फ़ीस भरने की नौबत आई और वो फ़ीस नहीं भर पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो उस वक्त इनकी गारंटी कहाँ थी कि हम ये हब बनाएंगे वो हब बनाएंगे देश के अंदर। कल जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें तो शायद ये हब उनके मुँह में पाकिस्तान की हबको कंपनी से आया, जिससे इन्होंने पाकिस्तान की जो है पावर कंपनी है जो उससे भी इन्होंने चंदा लिया है। तो अब इनके मुंह से पाकिस्तान नहीं निकलेगा। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, इनको ये औकात ही नहीं है इनकी कि भ्रष्टाचार के ऊपर ही चुनाव पे बात कर सके। नागपुर में मुस्लिम वोट जो है एक निर्णायक वोट माना जाता है और इसीलिए भाजपा ने प्यारे खान जैसे एक उद्योगपति को मुसलमानों के बीच में भेजा और उनके वोट जो है वो मांगने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। प्यारे खान गडकरी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कांग्रेस ने अब एक अपने प्रोफेसर को अपने मैदान में उतारा है मुसलमान समाज के लिए, जो ऑल इंडिया उलेमा कमेटी से है, महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग से महासचिव है, खुद प्रोफेसर रह चुके, PhD होल्डर है, शकील जहांगीर उनका नाम है। कांग्रेस ने इन्हें जो है भी मुसलमानों के बीच भेजा है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह से देखते हो, पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस में आपने एंट्री क्यों ली, क्योंकि आप खुद एक प्रोफेसर हो, कांग्रेस में आने का कारण? देखिए, ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये बहुत अहम चुनाव है और देश जिस मोड़ पे खड़ा है, इससे पहले आज़ादी से वक्त जो हालात थे वो हालात जो है अब बने हुए हैं और जो देश का संविधान है, ऐसा लगता है कि देश का संविधान जो है ख़तरे में है। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, तो वो बिल्कुल उनका जो रवैया है वो तानाशाही का रवैया है और उन्होंने इस देश को तानाशाही के मोड़ पे लाके खड़ा किया है। ये बहुत अहम चुनाव था और ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है। देश को जो बरसों से जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले, शाहू महाराज और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और देश के सूफी संतों ने, यहाँ से हम जुमदू जी महाराज जो है, उसके साथ साथ गाड़गे जी महाराज है, राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, बाबा ताजुद्दीन है रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे तमाम लोगों ने देश में प्रेम भाईचारा की जो एक माहौल बनाया था, पूरा देश बरसों से लोग यहाँ प्रेम और भाईचारा शांति से रह रहे थे। लेकिन पिछले 10 सालों में जो माहौल बना है नफ़रत का, उस नफ़रत के माहौल को जो धुआं नफ़रत का उठ रहा है उसको बुझाने की हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने भी फैसला किया कि मनुवादी विचारधारा के विरोध में फुले शाहू अम्बेडकर और गांधी विचारधारा को लेकर, अहिंसा की विचारधारा को लेकर मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। नागपुर में जो है गडकरी जी एक अपने आप में एक नाम है, उनके साथ प्यारे खान जैसे एक उद्योगपति है जो ये गारंटी ले रहे हैं कि आप जो है गडकरी जी को वोट दीजिए, आपके विकास की गारंटी वो लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है और जनता भी उनके साथ फिलहाल दिखाई दे। देखिए, असल ये चुनाव गडकरी जी और प्यारे खान का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश की दो बड़ी विचारधारा, जो दो अलायंस बने उनके बीच में ये चुनाव है। जो कि गारंटी गडकरी जी की गारंटी नहीं है, गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी ने जो वादे किए थे, सबसे पहला जो उनका वादा था देश में भ्रष्टाचार को न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सामने आई है, उसने इनके भ्रष्टाचार के जो इनके चेहरे पे जो नकाब था, ये पूरा जो है इनके चेहरे से नकाब उतर गया है। जो बात इन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की थी, आज देखेंगे कि जितने भ्रष्टाचारी बड़े हैं आज इनकी पार्टी में बड़े पदों पे मौजूद हैं। इन्होंने दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टियों में उनको शामिल किया है। दूसरा जो इन्होंने बात की थी देश में काले धन को लाने की, वो काला धन आप देख रहे हैं कि काला धन आया ज़रूर, लेकिन वो काला धन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है इनकी पार्टी के रूप में जो है मिला है। और इसमें शर्म हया की बात
तो आपको ये होगी देश को जानकर भी कि जो गौ माता का जो ये प्रचार करते हैं, ये जहाँ पर हिंदुत्व की सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, तो गौ माता को अलायंस जो कंपनी, जो ऐसी कंपनियां जो बीफ की जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनसे भी इन्होंने चंदा लिया। उसके साथ साथ ये अब इनके ये चुनाव में इनके मुंह से पाकिस्तान नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि हम ये हब बनाएंगे, वो हब बनाएंगे देश के अंदर, कल जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें, तो शायद ये हब उनके मुंह में पाकिस्तान की हबको कंपनी से आया, जिससे इन्होंने पाकिस्तान की जो है पावर कंपनी है जो, उससे भी इन्होंने चंदा लिया है। तो अब इनके मुंह से पाकिस्तान नहीं निकलेगा। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, इनको ये औकात ही नहीं है इनकी कि भ्रष्टाचार के ऊपर ही चुनाव पे बात कर सके। इन्होंने रोज़गार देने की बात की थी कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन आज भी जो है 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। उन्होंने जो है ये जो है उसको अभी तक जो है वो फिल नहीं किया है। और कांग्रेस ने वादा किया कि जैसी कांग्रेस सत्ता में आती है, अलायंस इंडिया अलायंस सत्ता में आता है, तो सबसे पहले 30 लाख नौकरियों का जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे। तो ये कांग्रेस की गारंटी है। उसके साथ साथ जो इन्होंने वादा किया था महिला सुरक्षा का, तो महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े उदाहरण मैं बताऊं आपको कि जो इस देश की मां मुहिम राष्ट्रपति हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया ने देखा है इसको, पूरे देश ने देखा है कि जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, उन्होंने उनको न्योता नहीं दिया, लेकिन पंडितों की फ़ौज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ले गए। उसके साथ साथ जब अभी आडवाणी जी को उन्होंने पुरस्कार देने के लिए साथ गए, तो जब देखा उन्होंने, जब तस्वीर सामने आई, देखा कि जो प्रधानमंत्री और आडवाणी जी बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन हमारी मां मुहिम जो है वो खड़ी है, जो एक महिला जो है खड़ी है। जबकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कहीं पे भी, चाहे मोटर गाड़ियों में, ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी जब देखते हैं कि कोई महिला अगर खड़ी रहती है तो हम उन्हें जो है कुर्सी देते हैं, लेकिन ये महिला आदर सम्मान इनके नज़दीक है। उसके साथ साथ जो देश की गौरव महिलाएं थी, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई पूरी दुनिया में, उनके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप लग रहे थे इनके एक सांसद के ऊपर, उसकी गिरफ्तारी में इन्होंने कितनी देर की, सुप्रीम कोर्ट की जिसको मदाखलत करनी पड़ी, उन्होंने कितना आंदोलन किया। उसके साथ आपने देखा कि कितनी उन्नाव की महिला हैं, और भी जितनी उत्तर प्रदेश में, भारत में कितनी जगह जो है आदिवासियों के ऊपर जो है, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर रेप हुआ। और हमने मणिपुर को जलता हुआ देखा, मणिपुर के अंदर कितनी माँ बहनों की इज्जत जो है नग्न उनकी परेड कराई गई। तो ये इसमें भी फेल हुए, ये महिला सुरक्षा के मामले में ये फेल है। तो इनकी किसानों की बात थी, किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि हम जो है उनकी आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आपने देखा कि किसान आंदोलन में किस तरह से इन्होंने किसानों के साथ रवैया अपनाया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को MSP देने के लिए तैयार नहीं हुए, और किसानों की हालत जो है बद से बदतर हो गई। उनको ऐसा ट्रीट किया है जैसे इस देश के दुश्मन है वो इस देश के, उनको कहा गया आतंकवादी, उन्हें क्या क्या कहा गया, उन्हें जो है इस तरह से जो है उनकी बेइज्जती की गई, और उनके ऊपर यहाँ तक के गोलियां, आंसू गैस, क्या क्या नहीं किया। और 500 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा किसान इस देश के शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो उनसे माफ़ी नहीं मांगी। जो बिल लाए थे उन्होंने वापस किया, फिर उन्होंने कहा था 1 साल के बाद जो हम इस गारंटी को लागू करेंगे। लब भी ये टर्म पूरा हो गया उनका, अब तब तक उन्होंने जो है उसको लागू नहीं किया। तो किसानों के साथ भी उनका रवैया इसी तरह से था। उसके साथ साथ जो है इस देश में महंगाई की जो बात थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पेट्रोल, जब पूरे दुनिया में जो है 113 रुपये जो है गैलन, जो लीटर, जो डॉलर चल रहा था पेट्रोल, और इस अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत में उस वक्त 71 रुपये पेट्रोल था, लेकिन आज क्रूड ऑयल की कीमत 85 प्रति लीटर डॉलर की है। तो आज हमारे यहाँ अभी भी 106 रुपये जो है, 105 रुपये जो है पेट्रोल बिक रहा है। तो पेट्रोल और LPG गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के दौर में 450 रुपये था, इन्होंने कहा था कि 50 दिन के अंदर जो हम और कम करेंगे, लेकिन वो आज 1000 रुपये के ऊपर बिक रहा है। तो महंगाई के और तमाम दूसरी दाल, खाने पीने की जितनी चीज़ों के जो भाव देख रहे हैं आप, कितनी तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनकी भी जो फीस है कितनी तेज़ी से बढ़ चुकी है, और सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। तो ये एक महंगाई के मुद्दे में, महंगाई कम करके मुद्दे में भी, महंगाई जो कम करने का वादा था इसमें भी फेल है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, जो एक और बड़ा मुद्दा सुरक्षा का, जो कि पुलवामा का जब ब्लास्ट हुआ, पुलवामा के ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर माननीय सत्यपाल मलिक जी ने जो बात कही थी कि प्रधानमंत्री से पूछा था कि इस बात जो ब्लास्ट हुआ है उन्हें सुरक्षा, जो उन्होंने डिमांड की थी, जहाज़ मांगा था उन सैनिकों ने, तो हमारे जो अमित शाह हैं, जो इस देश के जो है रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उन सैनिकों को जो है जहाज़ नहीं दिए, उन्हें पैदल आना पड़ा, और जो है उनकी जो है आतंकवादी हमला हुआ, उनकी जान चली गई। और सत्यपाल मलिक ने जो इंक्वायरी की बात की थी उस पर भी जो है इन्होंने इंक्वायरी नहीं
नहीं कहा, सुरक्षा के मुद्दे पे भी ये फेल है। बल्कि यहाँ तक के पुलवामा होने के बाद एक हफ्ते के बाद हपको जो कंपनी है पाकिस्तान की, उससे भी इन्होंने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है। तो ये हर मुद्दे पे फेल है। देश में ये मुद्दे भी चल रहे हैं। देश में जिस तरह से संविधान के ऊपर स्टेटमेंट्स कुछ बीजेपी के नेता कर रहे हैं, हालांकि गडकरी जैसे नेता या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको स्पष्ट किया, अमित शाह को भी ये स्पष्ट करना पड़ रहा है कि संविधान नहीं बदलेंगे। मोदी जी का नारा या फिर भाजपा का नारा कह लीजिए कि 400 पार, अब की बार 400 पार, इसको लेकर जो संविधान के ऊपर बातें हुई है, क्या मुसलमानों में डर है कि संविधान बदलने की बात चल रही है, शरीयत में जो है इनका इन्वॉल्वमेंट होगा? नागरिक संहिता कानून जो है उन्होंने कहा था, एनआरसी की बात की थी, वो शुरू होगा। नागरिक संहिता कानून के बारे में मतलब जो नागरिक संहिता है वो उसको लागू करने की बात है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर मुसलमान क्या सोच रहा है? मुसलमानों के बीच में डर है इन सारे बातों को? जी देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये लड़ाई देश के विचारधारा की है और देश के संविधान की है, जो कि संविधान सबको इक्वालिटी, समता और फंडामेंटल जो बुनियादी राइट्स है वो देता है सबको। लेकिन पिछले 10 सालों में जो कुछ भी इस गवर्नमेंट ने किया है, जैसे सीए का जो मुद्दा था, मुसलमानों को लेकर जो उन्होंने सीए के साथ मुसलमानों को उस कानून से बाहर रखा, तो एक बड़ा आंदोलन सीए एनआरसी का पूरी दुनिया ने देखा है कि इन्होंने जो है किस तरह से इनइक्वालिटी की बात की है। उसके साथ ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो संविधान को लेकर, जो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हेगड़े हैं उन्होंने बात कही, अभी एक लोकसभा के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी बात कही, प्रधानमंत्री के सलाहकार है वो भी बात कहते हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान को बदलना है। तो ये इनकी मंशा असल में ये जो संविधान लाना चाहते हैं, जो हज़ारों साल से इन्होंने जो मनुवादी व्यवस्था कायम रखी है इस देश में, इन्होंने जहाँ नारियों पर अत्याचार किया है, ऊँच नीच, दलित, मूल निवासी, हमारे बहुजन समाज, जो उसके साथ साथ किसान, गरीब लोग, उसके साथ जो ओबीसी हैं उनके साथ जो इन्होंने अन्याय किया है। और इसमें मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका इसमें आता है जो संविधान पे विश्वास रखते हैं और वो चाहते हैं कि संविधान को जो है संविधान कायम रहे। संविधान कायम रहेगा तो देश रहेगा, अगर संविधान नहीं रहेगा तो अनारकी रहेगी। और जो है यहाँ पर जो है सो कॉल्ड हिंदुत्व, ऐसा हिंदुत्व जो ये ढोंगी हिंदुत्व है इनका, इसलिए ढोंगी हिंदुत्व है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूँ कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने चंदा लिया, जो ऑनलाइन गेमिंग जो चलाती कंपनी उससे इन्होंने चंदा लिया इन्होंने। उसके साथ साथ इन्होंने चंदा लिया है शराब की कंपनी जो रेड्डी है, जिनको अंदर किया उन्होंने 5 करोड़, फिर बाद में 50 करोड़ का चंदा दिया। तो 50 करोड़ ये शराब की कंपनी से पैसा लेते हैं। और उसके साथ यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री बाबा जमदोजी महाराज का नाम लेते हैं। बाबा जमदोजी महाराज एक संत थे जिन्होंने व्यसन मुक्ति का आंदोलन चलाया और लाखों लोगों को शराब छुड़वाया। शराब को छुड़वाने वाले व्यक्ति का नाम इनके मुंह पे आना, जो आज तक इनको जमदोजी महाराज का नाम इनके ज़बान पे नहीं आया, लेकिन आज उनको जब लगा कि इनके एक बाबा ने उनका अपमान किया, जमदोजी महाराज के अनुयायियों ने उसका विरोध किया, तब इनके प्रधानमंत्री के मुँह से बाबा जमदोजी महाराज का नाम निकला। तो जो शराब के व्यापारियों से चंदा लेता है उसको बाबा जमदोजी महाराज के का नाम लेना उनको शोभा भी नहीं देता है। एक मेरा आखिरी सवाल नागपुर के पर्सपेक्शन से है कि गडकरी जी विकास पुरुष माने जाते हैं, उनके लिए मुसलमान क्या सोच रहे हैं? और इस बार जो कहा जा रहा है कि गडकरी जी को 70% मुसलमान वोट करेंगे, और पैरे खान जी का जो इस तरह से उदाहरण दिया गया, मैंने इसके पहले भी सवाल पूछा, तो क्या पैरे खान एक इम्पैक्ट पड़ेगा? जी देखिए, इसमें जो बात प्यारे खान जी ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोग जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन्होंने प्रधानमंत्री गडकरी जी खुद जो है मेघा इंजीनियरिंग जो हैदराबाद की कंपनी है उसके बारे में जो बात पार्लियामेंट के अंदर गडकरी जी ने कही कि उसने एलएनटी और दूसरी कंपनियों के आगे जो है रेस में सबसे आगे निकली। लेकिन हमको जब बाद में पता चला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कि ये जो ठेका कंस्ट्रक्शन का एलएनटी के मुकाबले में मेगा इंजीनियरिंग को दिया गया, तो वो उन्होंने कितना बड़ा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो जिसका मेगा चंदा उसको मेगा धंधा। ऐसे ही प्यारे खान की बात है कि उन्हें भी यहाँ पे महानगर पालिका का एक बड़ा ठेका उनको दिया गया है, और जब उनको धंधा मिला है तो जाहिर बात है कि वो इसकी बात करेंगे। लेकिन वो जो गारंटी की बात करते हैं प्यारे खान जी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो
उस वक्त समय कहाँ थे जब CAA-NRC का आंदोलन चल रहा था और जो शाहीन बाग में जो मुस्लिम महिलाएं बैठी थी उनको इनकी पार्टी के लोग कहते थे कि ये महिलाएं 500 रुपये में बिकती है, तो इनकी माँ बहनों और पर इज्जत आबरू उछाली जा रही थी। तो ये प्यारे खान उस वक्त कहाँ थे? वो इनके पार्टी के नेता मुसलमानों को कहते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो तब इनकी गारंटी कहाँ थी? गारंटी मोदी की चलती है, गारंटी ना गडकरी की चलती ना प्यारे खान की चलती है। तो ये बात कर रहे थे। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि मैंने ऑटो रिक्शा से गडकरी जी ने जो है ई रिक्शा मुसलमानों को दिया, तो इनकी जितनी सोच है उतनी बात करेंगे, आखिर रिक्शे पे ही रखेंगे। जबकि अगर ये शिक्षा की बात करते तो कुछ बात होती। शिक्षा में अगर आप शहर की बात करेंगे, नागपुर शहर की, तो 100 से ज़्यादा महानगर पालिका की स्कूलें बंद हो चुकी है, और वो स्कूल जहाँ गरीब बच्चा, आम आदमी, मुसलमान नहीं बल्कि शहर के तमाम गरीब आम आदमी जो है बच्चे जो है पढ़ते हैं स्कूल से, तो 100 स्कूलें बंद हो गई। इन्हें शिक्षा के ऊपर जो है इनका ध्यान नहीं गया। महाराष्ट्र में 1000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो गई जहाँ पर गरीब और आम बच्चे पढ़ते हैं। तो शिक्षा के ऊपर ये बात करते तो कुछ बात होती। इतना ही नहीं, जो स्कॉलरशिप दी जाती थी मुस्लिम बच्चों को, मौलाना आज़ाद जो बोर्ड था, उस बोर्ड की इस गवर्नमेंट ने उस बोर्ड को समाप्त कर दिया। तो कितने बच्चे मुस्लिम ऐसे थे जो एग्ज़ाम के टाइम पे जिनको फ़ीस भरने की नौबत आई और वो फ़ीस नहीं भर पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो उस वक्त इनकी गारंटी कहाँ थी? ये उस वक्त कहाँ थे? तो शिक्षा जो किसी भी समाज को ऊपर लाना है, विकास का जो मॉडल होता है उसमें शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है और रोज़गार होता है। अब शिक्षा के माध्यम से फिर आप अगर विकास इसको देख लें, आप दूसरी अगर चीज़ को देख लें, स्वास्थ्य को देख लें, तो मुस्लिम बस्तियों में आकर देखिए, बोलना महानगर पालिका के जो दवाखाने चलते हैं, अगर मोमिनपुरा में भी कभी आकर देख लेंगे तो महानगर पालिका की लिस्ट में उस दवाखाने का, उस OPD का नाम जो है कचरा घर OPD के नाम से लिखा हुआ है। तो ये इनकी विकास की गारंटी है। अगर विकास की गारंटी देखेंगे तो अगर इतना शऊर होता तो देखते कि कचरे की जो गाड़ियाँ हैं उस पर जो कलर लिखा है, कलर हमारे संस्कृति में एक संकेत माना जाता है, चाहे भगवा कलर हो, चाहे नीला कलर हो, चाहे हरा कलर हो। कचरे की गाड़ियों पे अगर आप देखेंगे तो नीला और हरा कलर लिखा हुआ है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ महानगर पालिका कमिश्नर और ये सरकार से कि फ़ौरन हरा और नीला कलर कचरे की गाड़ियों से हटाया गया है। एक पे गीला कचरा, एक पे सूखा कचरा लिखा है। तो ये क्या, इनकी मानसिकता क्या है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि बहुजन समाज को और मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कचरे की गाड़ियों में इस तरह का कलर देकर? तो उन्हें जो है इस मानसिकता को उनको पहले बदलना होगा। और विकास की जो बात वो कर रहे हैं, गारंटी लेने की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें शिक्षा की गारंटी उन्हें लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी के बड़े इंस्टीट्यूशन, अलीगढ़ है, जामिया मिलिया है और भी उस्मानिया यूनिवर्सिटीज़ है, ये उन इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी का दर्जा ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो ये गारंटी इनकी कहाँ है? अगर आप एक तरफ बोलते हैं गडकरी जी कि क्या मुसलमान क्या पान ठेले वाला, टपरी वाला, चाय वाला, पंचर वाला, ये सब काम करते रहेगा मुसलमान, क्या वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं? लेकिन पढ़ने लिखने के जो माध्यम है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस है, उस कॉलेजेस में जो स्कॉलरशिप का जो सिस्टम है, जो मुस्लिम आरक्षण रिजर्वेशन की बात होती है शिक्षा के, उसमें भी तो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक तरफ बात कुछ और करते हैं, दूसरी तरफ कुछ बात और करते हैं। तो इनकी गारंटी जो है फेल गारंटी है। तो शकील जहांगीर थे जिन्होंने हमसे बात की। मुस्लिम समाज में स्कॉलर माने जाते हैं, खुद PhD होल्डर है। ये फ़िलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल है मुस्लिम समाज में। और जिस तरह से फ़िलहाल चुनाव चल रहा है, दोनों पक्ष अपनी कोशिश करेंगे कि वोट जो है अपनी तरफ डाइवर्ट करने की। तो कांग्रेस ने भी जो है शकील जहांगीर को यहाँ से मैदान में उतारा है और मुसलमानों में जो विषय फ़िलहाल गडकरी जी का है उसके ऊपर तोड़ के तौर पर जो है शकील जहांगीर को खड़ा किया गया है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24।